नेक्स्ट वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट वन कार्डियक प्रॉब्लम, सेकंड रीनल डिसफंक्शन, फोर्थ वन थायराइड, फोर्थ लैक्टेशन, लैक्टेशन एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ मदर। So these are the contraindications of lithium in the condition of cardiac dysfunction, cardiac problem, renal dysfunction, thyroid dysfunction, hypothyroidism, lactation and first trimester of mothers. We will not provide the lithium to the patient. If patient is suffering any cardiac problem, renal dysfunction, thyroid problem, hypothyroidism, if a mother is suffering from lactation and first trimester of pregnancy, we will not provide the mood stabilizers or lithium to the patient. Next one management of lithium toxicity. अगर पेशेंट के ब्लड में लिथियम का लेवल 2.0 MEq पर लीटर से 2.0 MEq पर लीटर से इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? फर्स्ट वन डिसकंटिन्यू द ड्रग्स, discontinue the drugs. Second, if possible instruct the patient to ingest fluid, provide fluid if possible then instruct the patient to ingest fluid. Third one, to assess serum lithium level, serum electrolytes, ECG and renal function as soon as possible. जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, पेशेंट की ECG एंड पेशेंट के रीनल फंक्शन को असेस करेंगे. नेक्स्ट, टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस. पर्सन के पेशेंट के फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम मेंटेन रखेंगे. इफ द पेशेंट इज शोइंग सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, if the patient is showing serious manifestation of lithium toxicity, hemodialysis should be done. उस समय पर हम क्या करेंगे? हेमोडायलिसिस करेंगे. तो ये थे मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी. अगर पेशेंट के ब्लड में लिथियम का लेवल 2.0 MEq पर लीटर से इंक्रीज हो जाता है तो उस समय पर हम ड्रग्स को डिसकंटिन्यू कर देंगे. अगर पॉसिबल है पेशेंट फ्लूइड ले सकता है तो हम पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे. थर्ड, पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को असेस करेंगे, पेशेंट की ECG असेस करेंगे, पेशेंट की रीनल फंक्शन को हम असेस करेंगे. और उसके बाद अगर पेशेंट सीरियस सिम्टम्स शो कर रहा है लिथियम टॉक्सिसिटी के तो उस समय पर हम हेमोडायलिसिस करेंगे. एंड द लास्ट वन इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. Nursing responsibility. First one, a complete physical history, ECG, urine history, renal function, ब्लड स्टडी, मस्ट बी कैरिड आउट. फर्स्ट में हम क्या करेंगे? पेशेंट की कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ECG पेशेंट की रखेंगे,
यूरिन हिस्ट्री पेशेंट की, रीनल फंक्शन एंड ब्लड स्टडी मस्ट बी कैरिड आउट। आफ्टर दैट लिथियम जो हमारी ड्रग्स है जो पेशेंट ले रहा है वो हम उसे कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे। फर्स्ट वन, सेकेंड स्टेप इज लिथियम इज प्रोवाइडेड एट टाइम टू द पेशेंट। lithium is provided regularly। ऐसा हो सकता है कि लिथियम इंजेक्शन के बाद पेशेंट के अंदर माइल्ड साइड इफेक्ट्स जैसे कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वीकनेस आई, लेकिन ये सारे के सारे माइल्ड साइड इफेक्ट्स ट्रांसिएंट हो सकते हैं। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द लिथियम टॉक्सिसिटी, ये लिथियम टॉक्सिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, असेस द साइड इफेक्ट, असेस द साइड इफेक्ट। नेक्स्ट वन, मॉनिटर वाइटल, मॉनिटर वाइटल्स। नेक्स्ट, क्लोज सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन। एंड नेक्स्ट वन, maintain input and output chart, maintain input and output chart. So these are the nursing responsibility. First one, complete physical history, ECG, urine history, renal function and blood studies must be carried out. After that, lithium is provided regularly to the patient. Third one, assess the side effect. Fourth, close supervision. Fifth one, maintain the input and output chart. So these all are about the these all are about the mood stabilizers. Now I am going to summarize my topic. Mood stabilizers means those agents which used to treat the bipolar affective disorders and schizoaffective disorders. In general word, we can say mood stabilizers is a group of medication which used to BPAD and schizoaffective disorders. They affect the neurotransmitter, especially decrease norepinephrine release and increase serotonin synthesis. And then first one, some mood stabilizers are first one lithium, second carbamazepine, third sodium valproate. Lithium is an element with atomic number of 3 and atomic weight is 7. Lithium is discovered by F.J. Cade in 1949 and firstly used for the treatment of mania. And then lithium is the first rank drugs and commonly used for the treatment of mania. After that, we will I discussed about the indication. First indication is mania, second bipolar and unipolar disorders, third impulsivity, schizoaffective disorders, bulimia nervosa, ट्राइकोटिलोमेनिया मीन्स बाल खींचने वाला। नेक्स्ट वन, आई डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। लिथियम फार्माकोकाइनेटिक्स में कहता है कि लिथियम रीडली एब्जॉर्ब हो जाती है आफ्टर ए सिंगल डोज ऑफ लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट की सिंगल डोज के बाद लिथियम 2 से 4 घंटे में क्या हो जाती है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। लिथियम किडनी और लीवर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन मसल्स में स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लिथियम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है और इन्फ्लुएंस होती है सोडियम बैलेंस के द्वारा। आफ्टर देन मोड ऑफ एक्शन, द स्पेसिफिक बायोकेमिकल मैकेनिज्म of lithium in stabilizing mood is unknown. Upon ingestion, lithium is widely distributed in CNS and interact with neurotransmitters, decrease norepinephrine release and increase serotonin synthesis. After that, a dose of lithium is available in the market in following preparation. Lithium carbonate 400 mg, trade name is Licov, and lithium citrate 400 mg. After that, blood lithium level is therapeutic level is 0.6 to 1.2 milli equivalent per liter. Prophylactic level is 0.6 to 1.2 milli equivalent per liter, and lithium toxicity level means greater than
2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर हमारे ब्लड में 2 से ज़्यादा लिथियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उस समय पर हमारी बॉडी में क्या होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी होगा। लिथियम टॉक्सिसिटी होने की वजह से बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स आएंगे सच एज ट्रिमर्स, सीजर्स, कोमा, कंफ्यूजन, मसल्स वीकनेस, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। आफ्टर दैट रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, टी वेव डिप्रेस्ड हो सकती है। उसके बाद लिथियम टॉक्सिसिटी अटैक्सिया हो सकता है। अटैक्सिया मीन्स इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। एंड देन लिथार्जी मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, कोर्स ट्रिमर इन हैंड हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है। एंड देन इफ patient is suffer from lithium toxicity, we will provide the management. First one, discontinue the drugs immediately, and second one, instruct the patient if possible instruct the patient to ingest fluid, maintain the electrolytes and fluid balance. As soon as possible, ECG and ECG blood studies, renal functions should be done. Assist should be done. Next, contraindication in hypothyroidism, any cardiac problem, any renal problem, lactation and first trimester of pregnancy. We will not provide any mood stabilizers drugs to the patient. Then nursing responsibility, first one, complete physical history, and second, blood studies, urine history, ECG must be carried out. Next, provide the lithium regularly to the patient. And third, lithium अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो पेशेंट के अंदर माइल्ड साइड इफेक्ट्स लाइक ट्रिमर्स, नोजिया, वीकनेस ये डेवलप हो सकते हैं, बट दीज ऑल आर ट्रांसिएंट, डू नॉट रिप्रेजेंट द lithium toxicity. Close supervision we will provide to the patients, assist any side effects. So these all are the nursing responsibility which belongs to the mood stabilizers. I think you all are understand. Thank you so much.